हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे माइग्रेन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे माइग्रेन के कारण के बारे में, माइग्रेन के सिम्टम्स मतलब के लक्षण के बारे में और इसमें यूज़ होने वाली मेडिसिन्स के बारे में कि कौन कौन सी यहाँ पर मेडिसिन्स का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो माइग्रेन, जिसको कॉमनली सर के दर्द के नाम से भी जाना जाता है। अगर सर में एक साइड देखिए इस टाइप का दर्द होता है तो इसको हम माइग्रेन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं इसके कारण के बारे में। यहाँ पर ब्रेन में पेन सेंसिटिव न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। अब जैसे ही ये न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, अब ब्रेन में जो खून की नसें होती हैं मतलब कि ब्लड वेसल्स होती हैं, वो फूल जाती हैं मतलब कि डायलेट हो जाती हैं। अब जैसे ही ये देखिए नसें फूल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, तो यहाँ पर माइग्रेन का दर्द जो होता है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर माइग्रेन का जो दर्द होता है वो फीमेल में मेन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। फीमेल और मेल का जो रेशियो होता है यहाँ पर वो 3:1 होता है। तो मेल के रेस्पेक्ट में फीमेल में ये 3 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स मतलब कि इसके लक्षण के बारे में। तो यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहला सिम्टम होता है नोज़िया। नोज़िया मतलब कि मतली और वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब के उल्टी। माइग्रेन पेशेंट को नोज़िया, वोमिटिंग, डिजीनेस मतलब कि चक्कर आना, नेक स्टिफनेस मतलब कि गर्दन में अकड़न का होना, लाइट या साउंड से सेंसिटिव होना, तो ये सिम्टम्स माइग्रेन पेशेंट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी मेडिसिन्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जनरली पेन किलर का यूज़ किया जा सकता है। तो पेन किलर मेडिसिन्स जैसे कि पैरासीटामोल, डिस्प्रिन, नेप्रोक्सिन, इबुप्रोफिन भी, तो इन मेडिसिन्स का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो कॉमनली माइग्रेन के केस में जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं, जो कि कई मेडिसिन्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती हैं, जैसे कि बेसोग्रेन। तो बेसोग्रेन एक एंटी माइग्रेन टेबलेट होती है। इस टेबलेट में एर्गोटामाइन, कैफीन, पैरासीटामोल, प्रोक्लोरपेराजाइन मिलेट, इन सारी मेडिसिन्स के कॉम्बिनेशन से ये मेडिसिन बनती है। तो बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसको देखिए एक ही टाइम मतलब कि 1 अ डे देना होता है। इसको खाने के बाद या खाने से पहले लिया जा सकता है और इसको एक फिक्स टाइम पर ही देना होता है। तो जैसे कि अगर कोई पेशेंट इसको सोने से पहले रात में ले रहा होता है तो उसी टाइम जो नेक्स्ट डोज होती है वो उसी टाइम इसको देना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हेडसेट या स्नैपिट। इन दोनों ही मेडिसिन में सुमाट्रिप्टेन, नेप्रोक्सिन, 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन गिवन होता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसको भी ओडी मतलब कि 1 अ डे पेशेंट को दिया जाता है और एक फिक्स और सेम टाइम पर ये मेडिसिन दी जाती है। वैसे ही माइग्रेनिल ईसी मतलब एर्गोटामाइन और कैफीन। तो माइग्रेनिल ईसी ये 2 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। इसमें होता है एर्गोटामाइन और कैफीन। तो इस मेडिसिन को भी ओडी मतलब कि 1 अ डे दिया जाता है और एक फिक्स और सेट टाइम पर ये मेडिसिन दी जाती है। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये रहती है कि माइग्रेन में यूज़ होने वाली मेडिसिन को हार्ट पेशेंट को नहीं देना होता है, क्योंकि ये मेडिसिन खून की नसों को नैरोइंग करती हैं मतलब कि सिकोड़ देती हैं। तो इसी के कारण इन मेडिसिन को हार्ट पेशेंट में यूज़ नहीं करना होता है। ओके, थैंक यू।